ओंकारनाद। ओ ये ओंकार नाद का छोटा सा सफर हमको कहां से कहां तक अनुभव करवाती है, आकाश से निराकार तक, शरीर से रूह तक। पता नहीं किसने इसे शुरू किया या सृष्टि किया, लेकिन कहा जाता है अगर स्पेस में, आकाश में, जहां ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, ये ग्रह चल रहे हैं, ये पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमने से यही शब्द, अगर वायु होता तो यही शब्द निकलता है जब अपने अक्ष में पृथ्वी घूमती है। ये प्राकृतिक नाद है। हमारे कर्ण जो होते हैं नाद सुनने में माहिर है। हमारा एक रेंज होता है जिसमें हम सुन सकते हैं, लेकिन अभ्यास के बल से, जैसे दशरथ जी ने किया था, शब्द भेद वो कर सकते थे। जो आम इंसान को सुनाई नहीं देता है उनको सुनाई देता है। तो कितना एकाग्रता होंगे ताकि आपको अनसुनी बात, अनसुनी नाद, अनसुनी चेतना आपको सुनाई देता होगा। कभी कभी आप देखोगे आपकी ओमकार नाद हर जगह से आ रही है, कमर की गुनगुन से, जल की नाद, झरना की नाद से। मेघराज जब मेघ के पहले जैसे आवाज उठता है, थंडर्स, उसमें छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो भी जो नाद करते हैं ओमकार की, आप उसमें अनुभव करेंगे। जब आपका नाद ओमकार हो जाता है, आप सबके नाद को समझ लेते हैं। ये प्राकृतिक नाद है, सबका है, सब करते हैं। मनुष्य उसे जानते हैं, ज्ञाता है, लेकिन सब इससे, इस नाद को करते। तो आज सुनते हैं इस नाद का एक सुंदर सा कथा, नचिकेता की कथा। स्वागता जी। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। स्वागत है। हाँ, श्लोक नंबर बोल देना जो तुम पढ़ रही हो ना। क्या करना? श्लोक नंबर बोल देना जो तुम पढ़ रही हो। ओके। श्लोक नंबर 23, 23 नंबर श्लोक।
यमराज का प्रलोभन। एव मुक्तोऽपि पुनः प्रलोभन्यन्युवाच मृत्युः। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर भी मृत्यु उसे प्रलोभित करता हुआ फिर बोला, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्यव बहून् पशुहस्ती हिरण्यं शवान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्यव स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। जिनकी 100 वर्ष की आयु हो ऐसा शतायु पुत्र और पौत्र मांग ले तथा गौ आदि बहुत से पशु, हाथी और सुवर्ण तथा घोड़े और पृथ्वी का महान विस्तृत आयतन, आश्रय मंडल अर्थात राज्य मांग ले। परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो ये सब व्यर्थ ही है। इसलिए कहते हैं तू स्वयं भी जितना जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रहे, अर्थात शरीर यानी समग्र इंद्रिय कलाप को धारण कर। 24 नंबर श्लोक। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्तव मेधि कामनां त्वकामभाजं करोमि। इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिरस्थायी जीविका मांग ले। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूँ। इस उपर्युक्त वर के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे भी मांग ले। यही नहीं, धन अर्थात प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि तथा उस धन के साथ चिरस्थायी जीविका मांग ले। अधिक क्या है नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू राजा होकर वृद्धि को प्राप्त हो। और तो क्या, मैं तुझे दैवी और मानुषी सभी कामनाओं का काम भागी अर्थात इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूँ। श्लोक नंबर 25। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व ईमरामः सरथाः सुतुर्या न हि दृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं। ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामिनियों से तू अपनी सेवा करा। परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न
मत पूछ। इस मर्त्य लोक में जो जो कामनाएं, प्रार्थनीय वस्तुएं दुर्लभ है, उन सबको छंदतः इच्छानुसार मांग ले। इसके सिवा ये रामा जो पुरुषों के साथ रमन करती हैं, उन्हें रामा कहते हैं। ऐसी ये दिव्य अप्सराएं सरथा रथों के सहित और सतूरिया तूरियों बाजों के सहित मौजूद है। हम जैसे देवताओं को कृपा के बिना ये अर्थात ऐसी स्त्रियां मरण धर्मा मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं से तू अपनी परिचर्या अर्थात पाद प्रक्षालन आदि सेवा करा। किंतु हे नचिकेत, मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं, ऐसा कोई को दांतों के परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। तुझे ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। बच्चों के मुंह से जब मृत्यु के बारे में उनको एहसास होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। कि बच्चा कभी मृत्यु के बारे में ना सोचे, ऐसा प्रलोभन हम भी देते हैं। तो अभी छोटा बच्चा है, मृत्यु के बारे में क्यों सोचता है? मृत्यु तो बूढ़ों को आती है। तो अभी संसार में कुछ करने के लिए, कुछ भोग करने के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए ये सब शिक्षा लाभ करके अपना जीवन जी ले, यही हम भी तो कहते हैं। कौन से ऐसे माता पिता होंगे इस संसार में जो बच्चों की मृत्यु जनित प्रश्न को आराम से मदलासा की तरह आराम से, कौन सा माता है जो बच्चों के संतान की मृत्यु के रहस्य और मृत्यु का जो एक हमारे ऊपर कटुता है, उसके बारे में कौन से पिता माता बात कर सकते हैं? वही धर्मराज, वो भी इतने छोटे से बच्चे को मृत्यु के बारे में कहना नहीं चाहते हैं, प्रलोभन दिखाते हैं। लेकिन सत्य तो, जिसको सत्य एक बार मालूम हो जाता है, एक बार एक सत्य मालूम हो गया, हजार असत्य अपना सर नहीं उठा सकते। बुद्ध को देखिए और नचिकेता को देखिए। बुद्ध की एक ही प्रश्न, संसार में दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? कामनाओं की विनाश से ही दुख का विनाश हो सकता है। ये बुद्ध का अपना जीवन का संदेश है। नचिकेता अभी जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, वो मृत्यु के बारे में कह रहा है। वही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तू मृत्यु के बारे में मत सोच, तू इंद्रिय पूर्ति के लिए संसार में भेजा गया है, तू इंद्रिय पूर्ति में रत रहे। इंद्रियों को व्यवहार करना रति ही होता है। इसलिए इंद्र और रति दोनों पति पत्नी है। तो रति सुख जो इंद्रिय सुख होता है, तो उसमें रह जा।
तुझे आयु चाहिए ये सब भोग करने के लिए, तू ले ले। जो कुछ भी हम मांगते हैं नचिकेता को स्वयं मृत्यु वो देना चाहते हैं। हम जो मांगना चाहते हैं वो सब वर वो देना चाहते हैं अपने आप से नचिकेता को, लेकिन नचिकेता को सिर्फ मृत्यु की रहस्य के बारे में अभी जानना है। बच्चे अक्सर जब जिद करते हैं, उन जिद में उनका सक्षमता दिखाई देता है। ये जिद जो बच्चों में ज्यादातर होती है, ये जिद के कारण एक बच्चा विराट हो जाता है। जिद के कारण नचिकेता आज विराट है हमारे लिए। उस जिद के कारण वो अड़ गया है, मुझे जानना है। बच्चे अड़ जाते हैं, विचलित नहीं होते हैं। तो लेकिन हमें उनका ये अलड़पन, ये जो अड़ जाना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास उसका उत्तर ही नहीं होता है। कोई भी बच्चे का जिद के लिए हमारे पास उत्तर नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें मार देते हैं, पीट देते हैं। लेकिन जिद को समझिए, अगर ये सुई ठीक जगह पर लग जाता है तो इंद्रिय सुख से वो परे हो जाता है, मंगलमय चिंता धारा से भरा हो जाता है, और संसार के लिए युग युग तक एक युग पुरुष हो जाता है। तो ये जिद बचपन का माँ माता पिता का ये कर्तव्य है, ये जिद को ठीक जगह पर लगाए। ये जिद की बल से ही बच्चे बहुत ऐसे अनोखी चीज बना लेते हैं, कर देते हैं कि हमारा होश उड़ जाता है। तो आज का जो कथा है वो हमारे घर घर की कथा है। बच्चे जिद करते हैं, हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उनको प्रलोभित करते हैं। बच्चे पूछते हैं, आप लोग अगर शादीशुदा हो, घर में इतना जो मानसिक तनाव क्यों है, इसका उत्तर दीजिए। नहीं दे पा रहे। बच्चों की मन का कोई जो सोचते हैं उसका कोई जो कहते हैं प्रसंग ही नहीं रहता। बस मन हुआ कर लिए, जो चाहे बन गए। कोई हमारे ताल नहीं, रस नहीं, कुछ नहीं है हमारे जीवन में। जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो हम उनको टाल देते हैं, उनको खिला देते हैं जोमेटो में, KFC में। वही बच्चों के प्रश्न का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो प्रलोभित करते हैं वो कितने असमर्थ होते हैं। प्रलोभन देना मतलब सत्य को झुटलाना। एक प्रश्न अगर सत्य की ओर चलता है तो उस प्रश्न को चलने दीजिए। आप भी इस प्रश्न के कारण आप भी अलंकृत हो जाएंगे, और उत्तर आने पर सारा संसार उसका मुक्ति का अनुभव करेगा। इतना चलेगा। ये घर घर की कहानी है, बच्चों को प्रलोभित करना, अपने
गृहस्थ आश्रम को जो सुचारू रूप से नहीं समझते हैं, उनके बच्चों में इतने प्रश्न होते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम को कभी मानते ही नहीं। हम जो आश्रम में है, अगर हम आनंद में, खुशी में और गुनगुनाते हुए इस आश्रम में अपना जीवन बिताए, तो बच्चों को भी होगा, अरे बाहर में इतना उथल पुथल है, मेरे माँ मेरे पिता कितने आनंद में रहते, ये कौन सी अवस्था है, अरे ये गृहस्थ है, चलो हम शादी करते हैं। माता पिता के सुख से पुत्र होता है सुखी। पुत्र को अगर सुखी देखना चाहते हो तो माता पिता खुश रहो, अपने दोनों की बल पर ये पूरा संसार टिका हुआ है। गृहस्थ का साम्राज्य बहुत बड़ा है, उसमें बच्चों की जिद, उसमें बच्चों की संसार प्रति सटीक भावना इस गृहस्थ में पलता। माता पिता को देखकर, सूर्य चंद्र को देखकर जैसे हम संसार में चलते हैं, वैसे माता पिता को देखकर बच्चे चलते हैं। तो प्रलोभित मत कीजिए, जिद को संभालिए, जिद को देखिए, यही जिद से सब कुछ होता है। बस सुई ठीक जगह पर आनी चाहिए, जिद की सुई। जैसे नचिकेता की जिद की सुई अटक गया है कि मुझे जानना है कि मृत्यु के बाद क्या है, मुझे वो झोली दिखाओ जहां मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे दिखाओ ये सुवर्ण, ये हाथी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो झोली जिसमें मुझे पता चले कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जिद पकड़ गया है। तो अगर आप आध्यात्मिक हो, इन जिद को समझो, समय दो, उत्तर निकालो, बच्चों के साथ बांटो, मिलकर बांटो। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है आप में? Shabbilani, good morning. Good morning. Any प्रश्न? कोई प्रश्न? तो जैसे नचिकेता के सामने यमराज प्रलोभन दे रहे हैं कि आप एकदम गूढ़ तत्व को मत पूछो, मृत्यु के बारे में मत पूछो, और आप बाकी सारे सुखों को मांग लो। उसी तरह से जो हम इस रास्ते पे निकल पड़े हैं और हम जो प्रश्न ढूंढ रहे हैं, हम जो यात्रा पे चल रहे हैं और जहां हम हमारी खोज कर रहे हैं रोज के अनुभव के द्वारा, तो इसी तरह से हमारे सामने भी प्रलोभन आते हैं। और वो प्रलोभन इस प्रकार के होते हैं कि जैसे कि संसार में ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारी जो वृत्तियां हैं, अगर वो किसी भी अठीक को पहले देख लेती हैं तो तुरंत वो भागती हैं उस अठीक को ठीक करने में, और तुरंत ही हम उस प्रलोभन में फंस के, और जो सृष्टि है जो है ही है ठीक, अपने आप में जो है ही है पूर्ण, उसको भूल के हम ठीक करने में भागते हैं, और अपने वर से जो भी हमें वर चाहिए उसे छोड़ के हम सृष्टि को ठीक ठाक करने में दौड़ लगाते हैं। तो ये नचिकेता के ये अनुभव से हमें भी
अंदर ये ताकत मिलती है कि हम अपने लक्ष्य पे स्थिर रहें और जो भी हमारे चारों ओर हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो सब कुछ को सही और सटीक जानते हुए अपने लक्ष्य पे अटल रहे और वो जिद पे कायम रहे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सटीक कहा। एक जिद होनी चाहिए नचिकेता की तरह, एक जिद होनी चाहिए। वो जिद क्या होनी चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी जो इवोल्यूशन है उस पर निर्भर करता है। सबका एक जिद है, लेकिन आप ये जिद को कहाँ लगाते हो? किसको नीचा दिखाने के लगाते हो, अपने आप को ऊंचा उठाने के लगाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर समय हिमालय क्यों है? क्योंकि कंचनजंगा उससे छोटी है, इसीलिए। तो सहजता क्या है? किसी को छोटे बना दो, खुद अपने आप बड़े हो जाओगे। यही काम हम करते रहते हैं, सबको छोटा करते रहते हैं। एक जिद है अपने आप को बढ़ा देखना। बहुत सहजता से हम दूसरों को छोटे करने में पूरा अपना जी जान सब कुछ लगा देते हैं। एक बार ये छोटी बड़ी से अगर मुक्त हो जाए और अपना जिद लगा दे कि ये छोटा बड़ा ये आंखों का भ्रम है, तो सब एक ही है। जिद लगा दे कि हम सब में समान चीज क्या है? असमान चीज तो भ्रम होता है, जो हम सब है वो चीज क्या है? ये जिद होता है। टू फाइंड consistency in inconsistent environment is a zid. प्रलय में शांति is a zid. जो नहीं हो रहा है उससे अनुभव करना, जैसे यहाँ सब अलग है, सबको एक देखना, ये जिद। These are your कारीगरी, आपका हुनर। जिद से तो हुनर बढ़ती है। चलिए फिर बात करते हैं और क्या प्रलोभन देते हैं हमें। तो आपको शायद ये प्रलोभन आपको अगर अभी यमराज देंगे शायद आप नहीं लेंगे, आपका जिद अलग हो गया है। नहीं तो ये सब लेने के लिए भरे पड़े लाइन बहुत लंबा है। ये लाइन बहुत लंबा है, खत्म नहीं होगा। ये इस श्लोक से लेकर हजारों लोगों तक ये लाइन चलता रहेगा, क्योंकि इतना प्रलोभन बर्दाश्त करना, इंद्रिय इतने जो सर्पिला है और अग्निमय है, इंद्रियों तो ऐसे लहराते हैं जैसे इस सब समा जाएंगे उनके अंदर, फिर भी कम पड़ेगा। कितने भी प्रलोभित कर रहे हैं, जितना भी देना चाहते हैं, इंद्रिय इतना बड़ा है उनसे, फिर भी कम पड़ेगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। इंद्रियों को खींचिए, बहुत बढ़िया।